गलातियों उसका 6 उसके 7 वचन में पढ़ेंगे हम। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। फिर से सुनिए, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। आमीन, हालेलुया। आप जो बो रहे हैं, इसका मतलब आप अपने रद्दे को रख रहे हैं। आप परमेश्वर की आड़ में आप किसी भी गलत काम को अंजाम यदि दे रहे हैं, यदि आप किसी गलत काम में आप हाथ बटा रहे हैं, यदि आप किसी गलत काम में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपकी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया जाने वाला नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आप बोलेंगे मैंने ये बहुत सुना है, हमेशा ये चीजें सुनते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन सब बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन है। यदि आप मसीह में हैं और आप किसी गलत चीजों को आप चुपके चुपके व्यभिचार की लत में हैं, और आप दिखाने के लिए माँ बाप को प्रेयर के लिए रूम बंद करते हैं, लेकिन आप यदि फोन में बात कर रहे हैं, यह आपकी जिंदगी को श्रापित कर देगा। क्योंकि परमेश्वर जिसने आंख बनाया वो हमेशा देखता रहता है। मम्मी चर्च जा रहे हैं, भाई पापा चर्च जा रहे हैं, और चर्च के बहाने आप कहीं और टहल रहे हैं, आप नष्ट हो जाएंगे। आपका अचानक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप परमेश्वर को अपनी बुराई के लिए आड़ बना रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में हमने सुना है, जो ऐसे काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं, कभी भी दुष्ट आत्माओं का शिकार हो सकते हैं, कभी भी आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, यदि आप परमेश्वर को धोखा देते हैं। तो यदि आप अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, आप कभी भी शिकार हो सकते हैं किसी भी चीजों का। शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान आपके पीछे पड़ा है कि आपको कब फाड़ खाए। बाइबल इस तरह कहती है। आपको समझदारों की तरह रद्दे रखना है। प्रार्थना के साथ अपनी जिंदगी को बनाएं, इस तरह से आपको रद्दे रखने हैं। वचन को पढ़ के अपनी जिंदगी को बनाएं, इस तरह आपको रद्दे रखने हैं। प्रेम के साथ अपने रद्दे को रखें, वचन में जी करके, वचन की बाउंड्री में जी करके आप अपने रद्दे को रखें। हालेलुया। जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। उड़ाऊ पुत्र शर्मिंदगी से महसूस करने लगा, शर्मिंदगी उसके जीवन में भर गई। अपने पिता के पास दोबारा आया तो नौकर की तरह गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे नौकर की तरह रख ले पिता। आप ये मत सोचो कि मैं कर लूं, मेरे पास भी टाइम होगा, मैं अपने पिता के पास आऊंगा। हो सकता है उसके पास टाइम मिले, लेकिन आपके पास टाइम ना मिले और आप किसी भी हादसा का शिकार हो जाएं, श्रापों का शिकार हो जाएं, शैतान आपके ऊपर पूरा कब्जा कर ले और आप शर्मिंदगी के मारे अपने माँ बाप के पास भी ना आए, परमेश्वर के पास भी ना आए और आप आत्महत्या कर लें। इसके लिए आपको अभी समझना होगा। यदि आप इन चीजों में हैं तो आपको समझना होगा। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हैं, आपको समझना होगा। समझदारों की तरह आपको रद्दा रखना पड़ेगा। जीवन का टेस्ट व्यभिचार, नशे में, गाली गलौज में, लड़ाई झगड़ों में नहीं है। जीवन का स्वाद जीवन के पास है, यीशु मसीह के पास है। सच्चाई में जीना जीवन का स्वाद है। हालेलुया। बुराई में जी करके आप जीवन का स्वाद नहीं ले सकते, न जीवन में आप जी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप जो बोते हैं वही आप काटेंगे। यदि आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जब आप इस तरीके से काम छिप छिप के कर रहे हैं, आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। आप ये साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर नहीं देखता। आप ये साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी जिंदगी में यह साबित करना चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं करता। कुछ भी करो, परमेश्वर कुछ नहीं करता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप ये ठानते हैं, यही तो आपका निर्णय है, और आप इस तरह का ठान लेंगे तो आपको नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है।
उसने वचन इसीलिए दिए, उसने कलीसिया इसीलिए दिया है, उसने इस यूथ प्रोग्राम को इसीलिए चलाया है। कोई पैसे कमाने के लिए ये यूथ प्रोग्राम नहीं चलता, ना पैसे देने के लिए यूथ प्रोग्राम चलता है। ये यूथ प्रोग्राम इसीलिए होता है ताकि जवानों की जिंदगी में एक अच्छा जीवन जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसे उनको उस प्रकाश में खड़ा किया जा सके। ये प्रोग्राम इसीलिए है। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, घास फूस के रद्दे न रखें, जिंदगी को ऐसा बनाएं कि ये अच्छा घर बने और लोग देख कर बोलें कि ये सफल होगा, ये आशीषित है, ये बहुत अच्छा है। ये सब चीजें ही आपकी जिंदगी में प्रतिफल लेके आ रही हैं। आमीन, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? चौकस रहना आपको। हर चीजों का टाइम होता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में देगा। हर चीजों का समय है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में देगा। मैं आपके जीवन में ये चीजें पूरी तरीके से भरना चाहता हूं कि परमेश्वर का एक टाइम है आपकी जिंदगी में हर चीजों का। उससे पहले कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश ना करें, उससे पहले कुछ करने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो पाप गिना जाता है। हालेलुया। आपको पता है कि बाइबल कहती है कि एक जो भेड़ भटक जाती है, चरवाहा उसे ढूंढने के लिए जाता है 99 को छोड़ करके। 100 भेड़ों में अगर एक खो जाती है तो चरवाहा उस 99 को छोड़ करके एक जगह पर, 99 को छोड़ करके अच्छी जगह पर एक को ढूंढने के लिए चला जाता है, और जब उसे पाता है तो बड़े आनंद के साथ आता है। उसी प्रकार मैं इस बोझ के साथ संदेश दे रहा हूं आप में से। मैं उनको नहीं कह रहा जो मसीह में ठीक है, वो तो आप मसीह के साथ ही हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति जो भटका है, जो अभी धीरे धीरे फिल्मी गानों में गया है, मसीहत को छोड़कर धीरे धीरे फिर से वो उन्हीं चीजों को टेस्ट करने लगा है जिसमें से वो निकला था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप दुनिया में खोने वाले हैं, आप वापिस आ जाएं। ये जो आप प्यार करते दुनिया में टहल रहे हैं, ये आपको नष्ट कर देगी। जो आपको बेवफाई के गाने सुनने के मन लगने लगे, ये सब आपको नष्ट कर देंगी। ये चीजें आपको पूरी तरीके से चिंतित करके आपको नष्ट कर देगी। ये बहुत ही बुरी लत है जो आपको लग रही है। आप वापिस आ जाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता हुआ आपको बचाना चाहता है। अभी ये समय है आपकी जिंदगी को बनाने का। यदि अभी आप नहीं संभले तो कुछ नहीं कर सकते आप। मैं बहुत ज्यादा नशे में पड़े लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं। कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो बोलते हैं अब जिंदगी हमारी कट गई, हमारे बच्चे देखेंगे जो देखना है, अब हमारी जिंदगी हो गई, अब ये देखेंगे बड़े होकर, हम तो नशे करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, जो करना है करेंगे, व्यभिचार करेंगे। बच्चे देखें, वो अपना जीवन देख लेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं। आप सोचिए कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह शैतान के हाथ में दे दिया। शैतान उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। इस तरह लोगों के लिए, उसकी फैमिली से कोई जन उनके लिए प्रार्थना करे, उपवास करे, तभी वो निकल सकते हैं। हालेलुया।